आज की हमारी क्विज एसएससी टॉप 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पीवाईक्यू की क्विज है। इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वन हु कैन नॉट रीड और राइट, ऐसा व्यक्ति जो पढ़ व लिख नहीं सकता, उसको क्या कहा जाता है? ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है इलिटरेट, यानी निरक्षर। निरक्षर होता है जो साक्षर ना हो, और इसका अपोजिट होता है लिटरेट, यानी साक्षर। और ऑथर तो होता है लेखक, स्कॉलर होता है विद्वान। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लिटरेट। जो लिख व पढ़ नहीं सकता उसको क्या बोलेंगे? लिटरेट, निरक्षर। दूसरा प्रश्न है, ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, ऐसा व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करे। ऐसा व्यक्ति जो मानवता से, मैनकाइंड होगा मानवता या इंसानियत, जो मानवता से प्रेम करे उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है मानव प्रेमी या मानवता प्रेमी। मानवता प्रेमी। माइजर होता है कंजूस। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी। साइनिक होता है जो क्रिटिसाइज करता है हमेशा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फिलेंथ्रोपिस्ट। तीसरा है, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, यानी बिना तैयारी के दिए गए जो भाषण होते हैं, बिना किसी तैयारी के जो डायरेक्ट स्पीच दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? सही उत्तर है इसका एक्सट्रीम पोर। एक्सट्रीम पोर होता है बिना तैयारी का भाषण का भाषण। मोनोलॉग होता है एक ही व्यक्ति जो पूरी स्पीच बोले, एक ही व्यक्ति द्वारा भाषण, एक ही व्यक्ति द्वारा भाषण। एपिलॉग होता है आपका समापन भाग। एपी का मतलब ईपी से आप मान सकते हैं, ईपी यानी ई एक्स। ई एक्स मतलब ई एंड भी लिख सकते हैं, एंड यानी अंत में दिए जाने वाला भाषण। समापन भाग यानी किसी स्पीच को खत्म करने का जो आखिरी स्पीच होता है, या किसी प्रोग्राम को समाप्त करते समय जो समापन भाषण दिया जाता है, उसको कहते हैं एपिलॉग। सही उत्तर होगा बिना तैयारी के स्पीच देना एक्सट्रीम पोर। अगला है, वन हु हेट्स वुमेन इज कॉल्ड, स्त्री द्वेषी, यानी महिला से नफरत करने वाले व्यक्ति इंसान को, व्यक्ति को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं मेजोगाइनिस्ट। MIS जहाँ लगता है वहाँ नफरत का ही मतलब होता है, नेगेटिव सेंस देता है। हाइपर क्राइट होता है जो दिखे कुछ और होए कुछ, यानी पाखंडी। रिक्लूज होता है सन्यासी। फेमिनिस्ट होता है नारीवादी। तो सही उत्तर होगा मेजोगाइनिस्ट। पांचवा प्रश्न, द स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? पुराने जमाने के सिक्कों को या पुराने समय के सिक्कों का जो अध्ययन होता था उसको क्या कहते हैं? तो सिक्का को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ऑप्शन सी, जहाँ न्यूमिस्मेटिक्स आ जाए वो सिक्कों से ही संबंधित है। जूलॉजी जो होता है वो होता है जो पशु प्राणी होते हैं, पशु। जूलॉजी प्राणी विज्ञान कह सकते हैं इसे। प्राणी विज्ञान, प्राणी प्राणी विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी होता है आपका मानव विज्ञान, जहाँ इंसानों के बारे में रिसर्च होती है। आर्कियोलॉजी होता है पुरातत्व, यानी पुरानी जमाने की चीजों का, पुरानी सभ्यता के बारे में जो खोजबीन होती है, खुदाई करके जमीनों की, उसको कहते हैं आर्कियोलॉजी। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, तो उसमें हड़प्पा सभ्यता का जो जानकारी मिली थी वो आर्कियोलॉजी के थ्रू ही मिली थी। एंथ्रोलॉजी तो और सही उत्तर है न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों का अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स बोलेंगे। छठा प्रश्न है, ए पर्सन हु टॉक्स टू मच,
यानी वैसा व्यक्ति जो बहुत बातें करे, उसको क्या बोलेंगे? जो बहुत बातें करता है उसको गैरुलस। गैरुलस मतलब होता है बातूनी। गैरुलस। रेटिसेंट और टेसिटर्न होता है चुप, शांत या चुप रहने वाला। साइनिक होता है निंदक। निंदक मतलब जो हमेशा निंदा करे। सातवां प्रश्न है, ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी वट ही इज नॉट। ऐसा व्यक्ति, प्रिटेंड मतलब दिखावा करे, ऐसा व्यक्ति जो कुछ ऐसा होने का दिखावा करे जो वो हो ही ना, तो उसको बोलते हैं हाइपोक्राइट, यानी पाखंडी। वॉलंटियर होता है जो इच्छुक सेवक होता है, अपनी इच्छा से जो अपनी सेवा देता है, फ्री में लोगों की सेवा करता है, मदद करता है, उसे वॉलंटियर कहते हैं। अपोस्टेट होता है जो अपने धर्म का त्याग होता है, धर्म त्यागी, यानी जो किसी धर्म को नहीं मानता, धर्म या सिद्धांत का त्यागी, धर्म त्यागी। धर्म त्यागी, धर्म त्यागी। नो वाइस, एन से नो वाइस, एन से हो गया नो सिखिया, जो नया होता है, नो सिखिया। तो सही उत्तर होगा हाइपोक्राइट। यानी ऐसा व्यक्ति जो कुछ दिखने का बहाना करे लेकिन वैसा वो ना हो, वो हाइपोक्राइट यानी पाखंडी। अच्छा, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग इज कोल्ड। यानी कि जो प्रिंटिंग की प्रथा है, प्रिंटिंग का जो प्रचलन है, उससे पहले तो प्रिंटिंग नहीं हुआ करती थी। उससे में जो हाथों से लिखे हुए तथ्य होते थे, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑप्शन सी मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि हस्तलिपि। हस्तलिपि, हाथों से लिखी लिपि। टेम्पलेट होता है आपका विज्ञापन पर्चा कह सकते हैं, विज्ञापन पर्चा। कैटलॉग होता है जहाँ लिस्ट होती है बुक की, बुक रखने की। ब्रोशर होता है सूचना पत्र या विज्ञापन पत्र, सूचना पत्र। नौवां प्रश्न है, वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। यानी जो चीजों के सकारात्मक तथ्य पे ध्यान दे, नेगेटिव नहीं, सकारात्मक। यानी जो हर वस्तु की सकार ब्राइट साइड मतलब है जो जो हर चीज में सकारात्मक चीज ढूंढे, तो ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी। रिक्लूस सन्यासी। सैनिक निंदक। पेसिमिस्ट निराशावादी। 10वां, फियर ऑफ वाटर। पानी से जो उसको डर लगता है, या जल का जो भय होता है, उसको क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होता है हाइड्रोफोबिया। पानी के डर को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, यानी पानी से डर। क्लोस्ट्रोफोबिया हो गया जहाँ एक क्लोज स्पेस होता है, बंद जगह का डर, बंद जगह का डर। एक्रोफोबिया हो गया ऊंचाई का डर, उसे ऊंचाई से डर लगता है। और एगोराफोबिया हो गया, एगोराफोबिया हो गया भीड़ भाड़ का डर, भीड़ का डर। सही उत्तर होगा जल का डर, हाइड्रोफोबिया पानी से डर। 11वां प्रश्न, ए पर्सन न्यू टू ए प्रोफेशन इज कॉल्ड। एक व्यक्ति जो किसी प्रोफेशन में, किसी काम में नया है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ऑप्शन सी नो वाइस। उसका मतलब होता है नौसिखिया, या जो ट्रेनिंग पे है अभी, नौसिखिया। सोनोशेर होता है किसी आर्ट में, तो किसी चीज में एक्सपर्ट, किसी भी कला में एक्सपर्ट। वेटरन होता है अनुभवी।
अनुभवी। 12वां है कि गवर्नमेंट बाय नोबल्स इज कॉल्ड। नोबल्स होता है कि कुलीन तंत्र कह सकते हैं, या इसको जो बड़े लोग होते हैं, कुछ गिने चुने बड़े बड़े लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है। उसका सही उत्तर होगा एरिस्टोक्रेसी। कुलीन तंत्र कह सकते हैं इसको, यानी राजा का बेटा ही राजा बने, तो कुलीन तंत्र, यानी कुछ अमीरों के द्वारा ही चलाई जाने वाली सरकार। डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र। मोनार्की होता है राजतंत्र, यानी राजा के द्वारा चलाए जाने वाला तंत्र, जहाँ राजा शासन करे, राजतंत्र। रिपब्लिक होता है गणराज्य, जहाँ जनता और सरकार मिलकर चलाए। ए पर्सन हु हैज नो बिलीफ इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो जिसे भगवान पर विश्वास ही ना हो, तो इसको बोलेंगे एथिस्ट, यानी नास्तिक। प्रिस्ट होता है पादरी, यानी पुजारी वगैरह जिसे बोलते हैं। लेकिन थीस्ट होता है आस्तिक, यानी जो भगवान पर विश्वास करे। एग्नोस्टिक होता है जिसको भगवान के अस्तित्व पर डाउट है, डाउट डाउट ऑन गॉड, जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह करे उसको एग्नोस्टिक बोलते हैं। इससे पूछा जिसे भगवान पर विश्वास ही ना हो, तो एथिस्ट होता है नास्तिक, जो भगवान को मानते ही नहीं। 14वां है वन हु फ्रीली ऑफर सर्विस विदाउट पेमेंट, जो अपनी सेवा बिना किसी भुगतान के देता है, स्वतंत्र रूप से फ्री देता है, मुफ्त में अपनी सेवा हेल्प करता है। तो वॉलंटियर होता है जो फ्री में अपनी सेवा देता है। वॉलंटियर का मतलब होता है इसमें आपका स्वच्छ स्वेच्छा से सेवा, अपनी स्वेच्छा से सेवा करने वाला या सेवा देने वाला। सर्वेंट होता है नौकर। एजेंट को कह सकते हैं प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। एम्प्लॉय होता है कर्मचारी। 15वां प्रश्न है ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, यानी कि व्याख्या। मतलब क्या होगा व्याख्या, यानी कि एक से ज्यादा किसी चीज की व्याख्या हो, और जिस चीज की ज्यादा व्याख्या होती है वो स्पष्ट नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एम्बिगुअस, यानी अस्पष्ट। और इन दोनों को बोलेंगे स्पष्ट। डेफिनेट होता है निश्चित। सही उत्तर होगा एम्बिगुअस। 16वां प्रश्न है ए पोयम एक्सप्रेसिंग सोरो फॉर डेड, यानी एक ऐसी कविता जो व्याख्या करती हो दुख को, किसी मृत व्यक्ति का दुख को व्याख्या करती हो, तो उसको बोला जाएगा एलिजी। तो सही उत्तर होगा एलिजी। इसका मतलब होता है शोक गीत। सोनेट होता है 14 पंक्तियों की जो कविता होती है, 14 लाइन्स की पोयम, उसको बोलते हैं सोनेट। कोडे होता है जिसमें कि किसी एक ऐसी पोयम उसमें प्रशंसा हो, प्रशंसा। एक ऐसी पोयम जिसमें किसी व्यक्ति की या किसी घटना की मृत्यु के बाद उसकी प्रशंसा हो। बैलेड होता है लोकगीत, जहाँ कोई अपने गीत के माध्यम से कुछ संकेत दे रहा हो। 17वां है स्पीच मेड बाय ए पर्सन टू हिमसेल्फ, एक स्पीच एक भाषण एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया खुद के लिए ही, उसको बोलते हैं सोलिलोक्वी, सोलिलोक्वी। यानी कि एक कैरेक्टर
स्पीकिंग अलोन, यानी कोई अपने ही बारे में अकेले में कविताएं जो लिखता है। डिबेट होता है वाद विवाद, लेक्चर होता है भाषण। 18वां है वन हु हैज विथड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी, यानी जो समाज से दूर जा चुका है। तो रिक्लूस है इसका सही आंसर, सन्यासी। ओरेटर होता है जो भाषण देने में एक्सपर्ट होता है। भाषण भाषण की कला होती है, जिसमें स्पीच देने की अच्छी कला होती है। ज्यूरोर होता है जो पंचायत का सदस्य होता है, पंच या पंचायत का सदस्य। फ्लोरिस्ट होता है फूल बेचने वाला, फूल विक्रेता। 19वां प्रश्न, वन हु डाउट्स एक्सेप्टेड बिलीफ, उसको कहते हैं एग्नोस्टिक, यानी जो स्वीकार्य समाज के जो विश्वास है, जो मूल प्रथाएं हैं, जो उस पर संदेह करता है, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। यानी जो डाउट्स करता है रीति रिवाज पर, रीति रिवाज धर्म शास्त्र पर जो डाउट करता है। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी। पैट्रियट होता है देशभक्त, देशभक्त। सैनिक होता है निंदक। 20वां है ए पर्सन इजिली डिसीव्ड, डिसीव्ड मतलब धोखा खाने वाला, ऐसा व्यक्ति जो आसानी से धोखा खा जाए, जिसे आसानी से धोखा दे सके, तो होता है गुलीबल। गुलीबल का मतलब है जो आसानी से धोखा धोखा जिसे धोखा दे सके आसानी से। एस्ट्यूट होता है, इस तीनों का मतलब होता है चतुर या चालाक। 21वां प्रश्न है फॉर्मर स्पीच प्रेजिंग ए डिजीज पर्सन, यानी कि स्पीच जहाँ पे एक डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, एक मृतक व्यक्ति की प्रशंसा में उसके मरने के बाद जो स्पीच दी जाती है उसे क्या कहा जाता है। सही उत्तर है यूलोजी, यानी कि इसको कह सकते हैं श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि स्पीच, श्रद्धांजलि स्पीच। इसका मतलब होता है एलेजी शोक गीत, किसी के मरने के बाद जो गाना गाया जाता है उसकी याद में, उसको शोक एलेजी कहते हैं, शोक गीत। ऐप ऐप से आपको याद रखना है एंड का भाषण जो एंड में दिया जाता है, एंड में भाषण। इस ऐप से इस एंड का ध्यान रखना। और पी आर से यानी प्री, पी आर से आप मान लो प्री, यानी पहले शुरू में ही भाषण देना, शुरू में भाषण। यानी एपिलॉग होता है जो भाषण अंत में दिया जाता है, समापन भाग जो होता है बिल्कुल किसी स्पीच का, और प्रोलोग होता है जो किसी स्पीच की शुरुआत भाग होता है। प्रो से आप प्री याद रख लेना, एप से आप एंड याद रख लेना। ए पर्सन ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट, एक पर्सन ऐसा व्यक्ति उसको ट्रेंड किया गया, ट्रेंड को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रशिक्षित। हाँ, ट्रेंड को बोलेंगे प्रशिक्षित हिंदी में। यानी एक व्यक्ति जिसे प्रशिक्षित किया गया स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट में अपना ट्रेवल करने का इसी से शिक्षा दी गई है, इसको कह सकते हैं। यानी जिसे अंतरिक्ष में घूमने की शिक्षा दी गई है, ट्रेनिंग दी गई है, उसको बोलेंगे एस्ट्रोनॉट, यानी अंतरिक्ष यात्री। तो एक तरह एस्ट्रोनॉट। नेविगेटर होता है जो रास्ता बताता है, मार्गदर्शक जो हमें रास्ता बताता है कहाँ मुड़ना है, कहाँ जाना है। एविएटर और पायलट एक ही चीज होती है, यानी वायुयान चालक, पायलट।
23वां प्रश्न, ए पर्सन हु क्रिटिसाइज एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो हर चीज की आलोचना करे, बुराई करे, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं साइनिक। साइनिक जो होता है हर चीज की बुराई करता है। फ्लोरिस्ट होता है फूल फूल वगैरह बेचने वाला, फूल विक्रेता। वॉलंटियर होता है इच्छुक सेवक, जो अपनी इच्छा से फ्री में सेवा दे, सेवा, अपनी इच्छा से सेवा दे। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी। 24वां है वर्ड्स स्पोकन डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट गॉड, यानी भगवान के बारे में अनादर पूर्वक, अनादर से बात करना, यानी भगवान के बारे में अनादरता के साथ बोलना। तो इसका सही उत्तर होगा ब्लास्फेमी। इसका मतलब होता है ईश्वर निंदा, यानी भगवान की निंदा करना, बुराई करना, गलत बोलना। थियोलॉजी होता है धर्मशास्त्र, जहाँ धर्म की ज्ञान दिया गया। और हेरेसी होता है हेरेसी होता है जो धर्म के विरुद्ध बोले। हेरेसी का मतलब क्या होगा सर? हेरेसी होता है जहाँ धर्म विरुद्ध हो जाए। हेरेसी यानी जो धर्म या शास्त्र विरुद्ध बात करे। और थियोलॉजी होता है जो धर्मशास्त्र के अनुसार, जो धर्मशास्त्र की शिक्षा हो, धर्मशास्त्र की शिक्षा। ब्लास्फेमी होता है ईश्वर निंदा, भगवान की बुराई। हेरेसी होता है जो धर्म के विरुद्ध बात करे, धर्म के खिलाफ। अपोस्टेसी होता है धर्म त्यागी, जो धर्म का त्याग करे। ये चारों को कई बार लिख के याद करना पड़ेगा तो ही आपको याद होगा। 25वां प्रश्न है द पर्सन हुज नेम इज अननोन, ऐसा व्यक्ति जिसका नाम अज्ञात है, यानी लोगों को उसका नाम नहीं पता, तो अज्ञात को बोलते हैं एनोनिमस। फेमस होता है प्रसिद्ध, नोटोरियस होता है कुख्यात। ख्यात किस लिए? बुरे कामों के लिए, बुरे काम के लिए कुख्यात, बुरे काम के लिए। 26वां प्रश्न है वन हु रिनाउंसेस रिलीजियस बिलीफ, यानी जो धार्मिक मूल प्रथाएं हैं उसका जो त्याग करता है, छोड़ देता है, तो छोड़ देता है। इसका सही उत्तर होगा अपोस्टेट। इसका मतलब होता है धर्म त्यागी, धर्म त्यागी। एग्नोस्टिक होता है जो संदेह करे धार्मिक रीति रिवाज का, डाउट्स ऑन कल्चर या गॉड। इष्ट होता है आस्तिक, यानी भगवान को मानने वाला। 27वां होता है ए कलेक्शन ऑफ बुक्स, ए कलेक्शन ऑफ बुक्स और पब्लिकेशन अरेंज सिस्टमेटिकली, यानी किताबों का संग्रहण। कलेक्शन मतलब संग्रहण, किताबों का संग्रहण। या पब्लिकेशन मतलब प्रकाशन, किताबों का प्रकाशन या संग्रहण, कलेक्शन। अरेंज सिस्टमेटिक, जिसको अच्छे से अरेंज किया गया, सिस्टम सिस्टमेटिक, तो उसको बोलते हैं कैटलॉग, जहाँ किताबों को अच्छे से रखा। एंथोलॉजी भी यही होता है, कलेक्शन ऑफ, एंथोलॉजी होता है कलेक्शन ऑफ स्टोरी, कलेक्शन ऑफ स्टोरी या बुक्स या पोयम, इसको सही करे कैटलॉग। आर्काइव होता है जहाँ गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखे जाते हैं, आर्काइव पढ़ते हैं इसे, जहाँ पे सरकार अपने आंकड़े रखती है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड, उसको बोलते हैं आर्काइव। मैन्यूस्क्रिप्ट होता है हस्तलिपि,
यानी हाथों से लिखी हुई लिपि। 28वां प्रश्न, ए जर्नी प्लान विद डिटेल्स ऑफ प्लेसेस टू विजिट, यानी यात्रा का एक योजना बनाना डिटेल्स के साथ, विवरण के साथ, उन स्थानों के विवरण के साथ जहाँ विजिट करना है, तो उसको बोलते हैं इटिनरी। यानी कि जहाँ प्लेसेस, जिस जो भी यात्रा है, जर्नी है, उसकी डिटेल्स होना, सभी प्लेसेस की। कारवां होता है ग्रुप ऑफ पीपल या फिर व्हीकल, यानी वाहनों का या इंसानों का जो ग्रुप होता है यात्रा पे जाता है, वही होता है लंबी यात्रा। लंबी यात्रा। 29वां प्रश्न, ये पर्सन फेमस फॉर इविल डेड्स, जैसा कि बताया था मैंने, बुरे कामों के लिए कोई व्यक्ति फेमस होता है, उसको क्या कहते हैं, बुरे काम जो करे, तो उसको बोलते हैं नोटोरियस, यानी कुख्यात। जैसे कुख्यात डाकू, फांगली मारी, कुख्यात। सफल होता है प्रसिद्ध, एमिनेंट भी होता है प्रसिद्ध, नोबल होता है आदर्श व्यक्ति। वन हु डिसाइड्स डिस्प्यूट्स बिटवीन टू पार्टीज, ऐसा व्यक्ति जो दो पार्टियों के बीच डिस्प्यूट्स का समझौता करवाता है, तो उसको बोलते हैं मीडिएटर। मीडिएटर होता है मध्यस्थता, मध्यस्थता करने वाला। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, दो पार्टियों के बीच जो फैसला करवाता है उसको बोलते हैं, इसका सही आंसर होगा आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर होता है जो पंच होता है, जो फैसला लेता है सारे। जज होता है न्यायाधीश। जो दो लोगों के बीच डिस्प्यूट्स होते हैं उसका समझौता करवाते हैं गांव में, आज भी उन्हें आर्बिट्रेटर होता है। जो मीडिएटर तो होता है मध्यस्थ, जो दो लोगों के बीच जो ये फैसला सुनाता है आर्बिट्रेटर, और मीडिएटर फैसला नहीं सुनाता, ये केवल समझा सकता है। जुरोर होता है जो होता है पंच का सदस्य, यानी जो पंचायत होते हैं उनका सदस्य। तो ये 30 प्रश्नों की सीरीज थी, तो बहुत डिटेल में मैंने बताया, काफी बड़ी हो गई, पर पूरी देखे याद हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में बहुत कंफ्यूजन होती है क्योंकि ये वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट चुन के लाए हैं, तो अच्छे